वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कान्य खनिज राजस्थान के अंदर जो पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रह में जो मिनरल्स कहा जाता है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों का बहुल्य विविधता के कारण राजस्थान को खनिज पदार्थों का अजायब घर कहा जाता है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एक आधिपत्य है, तो वो है जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, मोलिब्डेनम। जो खनिज ना उसका परसेंट है 100 और जास्पर है 100%, गार्नेट जेम 100%, जिप्सम सेलेनाइट 100%, टंगस्टन जो 99%, कैल्साइट है 98%, फ्लोराइट है 96%, जस्ता कंस्टेंट है 90%, संगमरमर है 90%, एवस्टन है 89%, घिया पत्थर है 87%, सॉफ्टस्टोन है 87%, सीसा कंसंट्रेट है 80% और रॉक फॉस्फेट है 75%। राजस्थान में पाए जाने वाला कौन सा खनिज भारत में है? इस खनिज के उत्पादन के पूरे में 100% है, तो वो है वोलिनोसाइट। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सीसा और जस्ता का उत्पादक है। फिर किन खनिजों में राजस्थान में भारत में एकल उत्पादन करता है? तो सीसा है, जिंक है, एसक है, सेलेनाइट है तथा वोलिनोसाइट है। कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है? तो वो है सीसा और जस्ता है, और ताम्र, आयशक है और वोलिनोसाइट है। फिर आ जाता है खनिज उत्पादन में खनिज खनिज का उत्पादन में योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? और जो है वो सकते हैं राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है। ये जो है ढूंढे राजस्थान भारत का 100% वोलिनो स्टॉक उत्पन्न करता है। राजस्थान का 96% फ्लोराइड है और राजस्थान का भारत का 75% रॉक फॉस्फेट है, 90% वो जास्पर है। फिर है राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 देश भर में राजस्थान शीशा और देश खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। भारत में खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? पेट्रोलियम में नहीं रखता है। फिर बाद में आ जाता है राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है ओलिनोसाइट का उत्पादन बेल का बगरा, सिरोही, उदयपुर के कोटला कोटड़ी तहसील, कुर्रा सायरा तहसील, अजमेर जिले के पिंसागन, ब्यावर झील के गोला, अलीपुरा, कोटड़ा, अजमेर में 100% होता है। गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, तो वह है वोलिनोसाइट। सुमेलित करना है। फिर देखो जो फेल्सपार है ना वो ब्यावर एंड अजमेर जिले में पाया जाता है, और जो फ्लोराइड है ना वो डूंगरपुर जिले में, कैल्साइट जो है सीकर जिले का रायपुर क्षेत्र में, और जो वोलिनोसाइट है ना वो ब्यावर सिरोही पाली जिले में पाया जाता है। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? तो वो गोठारू जैसलमेर में मिलती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर जिले के कमतीलाल, मनिहाली, टिब्बा, तन्नौर, गोटारू और ढाडेवाला क्षेत्र में तथा बाड़मेर के रागेश्वरी में प्राकृतिक गैस, बीकानेर के बग्गे फड्डेवाला में हेवी क्रूड ऑयल के भंडार तथा बाड़मेर जिले के गुड्डा मलानी क्षेत्र में गुड्डा, बालोतरा जिले के घोसलू बायतू मंगला क्षेत्र में खनिज तेल। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है? तो जैसलमेर। मणिहारी टिब्बा जो है वो प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन है। बायतू, कांसल एवं कपूर्डी किसके उत्पादन के लिए ये है? वो है तेल और गैस। पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, गोटारू नहीं है, जैसलमेर में मंगला है, भाग्य में ऐश्वर्या है। फिर बाद के अंदर है राजस्थान में स्टील ग्रेड चूल्हा पाया जाता है, जैसलमेर, नागौर और जिले में। लाइव स्टोन या चूना पत्थर जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और नागौर जिले में लाइव स्टोन अधिकतम पाया जाता है। इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर में आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है?
तो वो होती है सोनू। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है जैसलमेर। नागौर में बदासी, गोड, मांगलोद, बीकानेर में जामसर, लुणकरनसल तथा जैसलमेर मोहनगढ़ क्षेत्र में जिप्सम और सोट का उत्पादन होता है। फिर बाद में आ जाता है बाड़मेर साचौर बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए है। बाड़मेर साचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र निम्नलिखित में मंगला फर्स्ट। ब्रिटिश कंपनी के एयर अर्थ एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बायतू, बालोतरा, कवास, बाड़मेर ब्लॉक के एक जोगसरिया नगड़ा गांव में खुदे गए कुएं में अतः लोहे तथा तेल भंडार काफी कम गहराई में प्राप्त किए। यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है। नगड़ा गांव में खोदा गया यह कुआं 10 फरवरी 2004 को देश देश को समर्पित कर इसका नाम मंगला फर्स्ट रख दिया गया। सरस्वती तेल क्षेत्र को कोसलू बालोतरा, रागेश्वरी तेल क्षेत्र अडेल बाड़मेर, कामेश्वरी तेल क्षेत्र अडेल बाड़मेर, ऐश्वर्या तेल बायतू बालोतरा। राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 2004 के अंदर हुई थी। राजस्थान में कौन से कच्चे तेलों का उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो वो गुगलबा नहीं है, जबकि कामेश्वरी है, मंगला है, सरस्वती है। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो वो है बाड़मेर। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो लक्ष्मी नहीं है, जबकि ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, मंगला भाग्यम शक्ति है, ऐश्वर्या है। यह है बाड़मेर साचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। है राजस्थान का मंगला फर्स्ट क्षेत्र किससे संबंधित है? तेल व गैस भंडार से संबंधित है। मंगला व भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है? तो वो है बाड़मेर के अंदर। मंगला तेल क्षेत्र वर्तमान में बालोतरा के जिले में है। मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो वो है तेल और गैस। मंगला बालोतरा में तेल, शाहगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार है। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर। विजय और भाग्यम बाड़मेर के बोथिया के पास एनवी फर्स्ट कुएं की खुदाई के तेल भंडार खोजे गए, जिसमें विजय और भाग्यम नाम 4 अप्रैल 2005 को दिया गया। राजस्थान के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 14 जिलों के अंदर फैला हुआ है पेट्रोलियम उत्पादन जो है। तो राजस्थान के मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र बेसिन है, 4 बेसिन है, 14 जिले है 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अच्छा, राजस्थान सेल्फ बेसिन यह है जैसलमेर में है। फिर है बाड़मेर साचौर बेसिन BS 15 CBM 205 बाड़मेर एवं साचौर जालौर जिले में। बीकानेर नागौर बेसिन RJON 9/5 3967 3967। बीकानेर, गंगानगर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जिले में। विद्या संध्या बेसिन VNON 2003 एक कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा। कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर शामिल है। तो है बीकानेर है, नागौर है और श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। कौन सा राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? पेट्रोलीफेरस बेसिन है। तो वो सारे ये पेड़ में साचौर बेसिन है, बाढ़ में साचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और विंध्यन बेसिन है। राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य के कितने संभावित पेट्रोलीफेरस बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है 4 में किया गया है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो जो है तन्नौर जो नहीं, वो नहीं है बाड़मेर के अंदर, जबकि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये है।
फिर बाद के अंदर आ जाता है जैसलमेर स्थित तन्नौट में प्राकृतिक गैस के भंडार है। वर्तमान में मंगला ऐश्वर्या बालोतरा जिले में है। राज्य में किस जिले में सादे वाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? तो वो है जैसलमेर। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बागेवाला बीकानेर एवं सदे वाला क्षेत्र जैसलमेर में वर्ष 1991 में भारी तेल के विलुप्त भंडार की खोज की गई। बाड़मेर सासोर बेसिन में कौन सा पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो सादे वाला नहीं है, जबकि शक्ति, कामेश्वरी, तुकाराम ये सब है। फिर है बीकानेर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार पेट्रोलियम निर्देशालय के अनुसार राजस्थान के कितने संबंधित पेट्रोलियम बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है? 4 में किया गया। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो तन्नौट नहीं है। जैसलमेर स्थित तन्नौट में प्राकृतिक गैस भंडार है। वर्तमान में मंगला ऐश्वर्या बालोतरा जिले में है। राज्य में किस जिले में सादे वाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? तो वो है जैसलमेर। वह क्या है? ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा बागेवाला बीकानेर एवं सादे वाला क्षेत्र जैसलमेर में भारी तेल के विरुद्ध भंडार खोजे गई। बाड़मेर साचोल बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम नहीं है? सादे वाला नहीं है, जबकि शक्ति, कामेश्वरी, तुकाराम में बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, वो सादे वाला है। फिर बाद में है बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए ये तेल क्षेत्र के निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है पूनम दिया गया है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2011-12 में खोजे गए तेल क्षेत्र को पूनम एवं फर्स्ट नाम दिया है। राजस्थान के बाढ़ में सरसों द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी की संबंध है? तो वो है कैनर्स एनर्जी। फिर है स्कॉटलैंड की कैन एनर्जी लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजस्थान में तेल खोज के संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। कैनर्स एनर्जी मुख्यालय है, तो वो है स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। कैनर्स एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? तो वो है तेल से संबंधित है। किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं पचपदरा में किए गए हैं। पचपदरा बालोतरा में पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्ट रीजन की स्थापना की जाएगी। इसे राजस्थान पेट्रोजोन के नाम से जाना जाएगा। इसे रिको की सहयोग से 25,000 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। इसके सहयोग से रिको के सहयोग से 25,000 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। फिर राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन होता है, तो होता है 20% से अधिक। राजस्थान भारत के कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन 30.39%। MMTPA में राजस्थान का योगदान 14.95% यानी कि 4.39 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, और यह बॉम्बे हाई जो कि लगभग 49.6% का योगदान है के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, तो वो है द्वितीय है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास कब, कहां और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो किया गया था 22 सितंबर 2013 को पचपदरा जिला बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा। फिर है बालोतरा जिले पूर्व बाड़मेर के पचपदरा के पास सजिया वाला गांव 22 सितंबर 2013 को राजस्थान की रिफाइनरी श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा शिलान्यास किया गया। यह रिफाइनरी नवगठित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL द्वारा स्थापित की जाएगी। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
HRRL को वर्ष में 2013 में निगमित किया गया था। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है। तो क्या है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मीट्रिक टन वर्ष क्षमता की राजस्थान की रिफाइनरी की परियोजना के कार्य का शुभारंभ किया गया। देश में अपने एक तरह की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें पेट्रोल के केमिकल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित है। परियोजना की लागत राशि 43,129 करोड़ रुपए है। यह परियोजना एक संयुक्त उपक्रम है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड नाम से संयुक्त उद्यम एक कंपनी है जिसमें HPCL का अंश 74% और राज्य सरकार का अंश 26% है। यह देश की पहली आधुनिक BS6 मानक की रिफाइनरी इको फ्रेंडली होगी और पचपदरा के सांभरा व साजियावाला रूपजी कंठवाली में तैयार होगी। फिर पचपदरा में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त है? तो है HPCL का। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? 70% व 26%। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। राजस्थान में सरस्वती परियोजना लेकिन वर्तमान में बालोतरा में है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है तो वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। फिर सरस्वती परियोजना के तहत ONGC जैसलमेर में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुएं खोदेगी। फिर है 14 NELP ब्लॉक्स में ब्लॉक्स 1 JV ब्लॉक्स 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स 4 CBM ब्लॉक संबंधित है तो पेट्रोलियम अन्वेषण। राजस्थान में पेट्रोलियम अन्वेषण के 21-14 NELP ब्लॉक्स 8 JV ब्लॉक्स 2 नॉमिनेशन ब्लॉक 4 CBM ब्लॉक्स है। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर येलो स्टोन को व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जैसलमेर। किसी भी क्षेत्र में उत्पादित इमारती पत्थरों के रंग से आप उस क्षेत्र के राजमहलों, मूर्तियां, खिलौनों आदि का अंदाज लगा सकते हैं। जोधपुर का गुलाबी पत्थर, अलवर दोसा, धौलपुर का लाल पत्थर, जैसलमेर का पीला पत्थर, डूंगरपुर उदयपुर का काला पत्थर तथा घिया पत्थर महत्वपूर्ण है। किस जिले का लाल पत्थर मशहूर है? तो वह है करौली। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन धौलपुर का लाल पत्थर जबकि संसद भवन में करौली का लाल पत्थर लगा है। फिर राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में है? तो वो है टोंक। गहरे लाल और गुलाबी रंग का होने के कारण तांबड़ा गार्नेट को रक्तमणि भी कहा जाता है। वास्तव में यह लोहा, एल्यूमीनियम व पारदर्शी पदार्थों का मिश्रण होता है। राजस्थान का एकाधिकार वाला यह खनिज राजमहल, टोंक, सरवाड़, अजमेर जिलों में सदियों से प्राप्त हो रहा है। टोंक जिले के गोनरी, सोई, कुशलपुर, जनकपुरा में मिलता है। राजमहल टोंक खान संबंधित है, वो है तांबड़ा से संबंधित है। मारवाड़ और राजमहल खनन इसके क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है तो वो है गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। सही सुमेलित नहीं है तो बूंदी में गार्नेट नहीं है, ये नहीं है। जबकि जावर में जस्तावशी साइसक, बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम, जनकपुरा, कुशलपुर और सरवाड़ खाने जिस जिले के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है तांबड़ा और गार्नेट है। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी खाने प्रमुख स्थित है, टोंक और अजमेर में स्थित है। खनिज उत्पादन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो गार्नेट जो है सलादीपुर में, ये नहीं है जो गार्नेट ना वो सीकर, सलादीपुर सीकर। तो ये सीकर में पाइराइट है। लोहा, नाथ की पाल, जिप्सम है, जामसल, मैग्नीज, काला कुंठा।
जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम से सही युग्म कौन सा है? तो यह बीकानेर और बाड़मेर है। वह क्या है? जिप्सम उत्पादक नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, लिग्नाइट उत्पादक बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, नागौर। राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? भैंसाला, जयपुर में निकाला जाता है। संगमरमर संगमरमर का उत्पादन राजसमंद में सर्वाधिक होता है। राजस्थान, बांसवाड़ा, त्रिपुरा, सुंदरी एवं अजमेर का संगमरमर डोलोमाइटिक प्रकार का होने से सफेदी कम होती है। जो जो पत्थर में से अशुद्धियां कम होती है, रंग सफेद होता है और चमक भी बढ़ जाती है। डिंडोरा, कुचामन पूर्व में नागौर जिले के मकराना संगमरमर शहर हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर मिलता है। ताजमहल इसी संगमरमर से बना है। सफेद कैल्साइट शेरवा, पेरवा, सिरोही, राजसमंद एवं मकराना, डिडवाना, कुचामन। हरा सरपेंटाइन उदयपुर, जयपुर। लाल है धौलपुर, काला है भैंसाला, जयपुर। बादामी जोधपुर, पीला जैसलमेर, गुलाबी सलूम्बर में केवड़ा, बाबर, कमाल। नीला देसूरी, पाली, सलेटी, मेवा, मोरवट, राजसमंद। पिस्ता अंधी झिरी बेल्ट, जयपुर। सतरंगी खादरा, पाली से प्राप्त होता है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो वो है कैल्साइट। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया है? तो वो है नागौर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो है फोर्ट मकराना। गुलाबी संगमरमर का खनन जो है का क्षेत्र है बाबरमहल। कौन सा खनिज पदार्थ राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? संगमरमर। उपयोग खनिजों में संगमरमर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है। राजस्थान कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार है? तो वह ग्रेनाइट। जालौर जिले के कालकाजी, बूटी, कावला, खम्बी, कोयला की घाटी, काला घाटी तथा रानीवाड़ा में ग्रेनाइट के भंडार है। राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, जालौर को जाना जाता है। वह क्या है? ग्रेनाइट। विश्व में यह सबसे महंगा पत्थर है जो मुख्यतः छप्पन की पहाड़ी, शिवाड़ा, बालोतरा से प्राप्त होता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। काला ग्रेनाइट, काला डेरा, जयपुर। पीला ग्रेनाइट, पिथला, जैसलमेर। हरा ग्रेनाइट, डूंगरपुर। गुलाबी ग्रेनाइट, सिवाड़ा, बालोतरा। फिर है हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। तो वो पाए गए हैं रोहिल इस सीकर में। वह क्या है? राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला उपखंड के गांव रोहिल और सुहागपुर इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। रोहिल की खाने किस खनिज से संबंधित है? तो वह है यूरेनियम। राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कि खनिज संबंधित है? तो वह है रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट में प्रमुख खनिज निम्नलिखित है। उदयपुर के जामरकोटड़ा, दक्कन कोटरा, नीमच माता, विशासन, बेलागढ़, भिंडर तथा जैसलमेर के वीरमान्या लाठी शिली समूह। जयपुर के अचरोल, बांसवाड़ा में इसका रासायनिक खाद बनाने के लिए होता है। जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ स्थित है? तो वह है बीकानेर में स्थित है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो वो है जामरकोटड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है? तो वो है पाली नहीं है। रॉक फॉस्फेट पाया जाता है तो जो रॉक फॉस्फेट ना पाली नहीं है, जबकि उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर है। फर्स्ट बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर। सुमेलित नहीं है तो जो रॉक फॉस्फेट बरोडिया ये नहीं है। जबकि डोलामाइट जो है बाजला, काबरा, क्लोराइट, मांडू की पाल, सीसा और जस्ता, रामपुरा, गुच्चा। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। फर्स्ट है उदयपुर और जयपुर। व्याख्या है आमेठ से बिरल, उदयपुर, गुजरवाड़ा, बांदेर, सिंदरी, जयपुर में बेरिलियम पाया जाता है। बेरिलियम का उपयोग परमाणु शक्ति के रूप में होता है। नाथर की पाल
नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खानी है। तो वो है लोहा और अयस्की है। लोहा सर्वाधिक लोहा जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुर जयपुर में से निकाला जाता है। जयपुर के मोरिजा बानोला, बानोला झुंझुनू के डाबला सिंगाना, सिंगाना दौसा के निमला, रायसेला व लालसोट तथा भीलवाड़ा के पूर्व बनेड़ा क्षेत्र, उदयपुर के नाथरा की पाल एवं थुरहुंडेर। फिर है लो ऐसा क्षेत्र जिला सही सुमेलित नहीं है। तो जो है निमला रायसेला जो है वो नागौर में नहीं है, ये गलत है। बागोली सराय पचलंगी जो है झुंझुनू में है। चौमू सामोद जो है जयपुर में है। लोहारपुर जो है वो बूंदी में है। लाल सोट रायसेला एवं बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? लोहा अयस्क से संबंधित है। फिर बाद में आ जाता है डाबला सिंगाना क्षेत्र की अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है लोह के लिए है। नाथरा की पाल डाबला सिंगाना क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लोह के लिए। नाथर की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो वो है उदयपुर में। राज्य में लोहा के औजारों का निर्माण कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो है नागौर। नागौर धातु नगर जिला लोहे के औजारों के लिए तथा गज सिंहपुर गंगानगर और जोटड़वाड़ा जयपुर कर्षित औजारों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। तो वो है खेतड़ी के अंदर। राजस्थान में तांबा झुंझुनू तांबा जिला के खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र टुंडा अकवाली सतावली कोलीहन व चांदमारी सीकर में बनोवाली की ढाणी अलवर जिले के खोदरीबा कुशलगढ़ के सैनपुरी भगत का बास व भगोनी क्षेत्र सिरोही जिले के अबूरोड क्षेत्र गोलिया पिपेला भीलवाड़ा जिले के पुरदरीबा एवं बनेड़ा क्षेत्र अजमेर जिले का सावर क्षेत्र एवं ब्यावर जिले का हनुतिया क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है 32%। राजस्थान का देश के तांबा का संसाधन में हिस्सा 54% है। फिर तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, वो गुजरवाड़ा नहीं है, खेतड़ी है, सिंगाना है, खोदरीबा है। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं खेतड़ी को कहते हैं। गोलिया व हनुतिया में तांबे के भंडार है। गोलिया व हनुतिया में तांबे के भंडार। खोदरीबा क्षेत्र जो है ना तांबे को खानों के लिए प्रसिद्ध है। 2021 में भारत के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? दूसरा। फिर ये ना रोंग है जो है वो देखना हमको। तो सिर्फ जस्ता है ना वो हनुतिया अजमेर में, ये गलत है। ताम्र जो है ना वो अक्कावली झुंझुनू में है। लो ऐसक है पूर्व बनेड़ा टेंटी भीलवाड़ा। सीसा एवं जस्ता जो है अजमेर में है, अजमेर में नहीं है। मैग्नीज जो है सिवानिया खेरिया बांसवाड़ा में है। देश के कुल तांबे के संसाधन में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो वो है 54% है। खेतड़ी सिंगाना जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के खाने कुशलगढ़ सैनपुरी और भगतपुरी बास है। कुशलगढ़ सैनपुरी और भगत का बास जो है वो अलवर में है। फिर बाद में है तांबा खादान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करिए। तो वो है खेतड़ी क्योंकि झुंझुनू में आ जाता है। फिर आ जाता है अलवर, फिर बाद में आ जाता है उदयपुर, फिर आ जाता है भीलवाड़ा। फिर बाद में चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो वो है झुंझुनू के अंदर। अकावली निक्षेप जो है तांबा के लिए ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान पर 31,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र पाया जाता है? तो वो पाया जाता है खेतड़ी में। तांबा का शोधन हेतु खेतड़ी झुंझुनू में खेतड़ी तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना 9 नवंबर 1967 को खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स नाम से की गई है। इसे 5 फरवरी 1975 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जहाँ प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा का शोधन किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? तो वो होता है खेतड़ी से।
राजस्थान के झुंझुनू जिले में खितरी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत का सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत सरकार द्वारा तो वो आता 1967 में। खनिज सिंगाना के मैदान क्षेत्र में है, जो है तांबा है ना, वो सिंगाना के मैदान कुदान क्षेत्र में है। खेतड़ी झुंझुनू में दो खानों माधव कुंदन मैदान, दो खानों माधव कुंदन मैदान कुदान और कोलीहान से तांबे का खनन किया जाता है। कोलीहन कोलीहन राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक पाया जाता है? वो पाया जाता है मदन कुदान, जो है उदयपुर में, जूसरी झुंझुनू में। बीकानेर रियासत दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा एशियन भंडार है, वो भीलवाड़ा जिले के देलवाड़ा में। सीसा जस्ता PBZN उत्पादक क्षेत्र उदयपुर जिले के जावर, बोराई, मागरा, सलमपुर के मोचिया, मगरा, बलारिया क्षेत्र उदयपुर के देवारी गांव में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जिंक खनन करने वाली कंपनी है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी एशिया में प्रथम स्थान है। राजसमंद जिले के राजपुरा, दरिबा, सिंदेसर कला सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान है। सवाई माधोपुर जिले के चौथा बरवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा, रामपुरा, अंगुचा विश्व की सबसे बड़ी से वजस्ते सिंगल ओपन कास्ट खान एवं पुल बनेड़ा है। कौन सा राजस्थान में से महत्वपूर्ण चांदी के विज्ञान में से एक है? रामपुरा, आगुचा और पुरबनेड़ा। इसके बाद में राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र अब चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता ऐसा भंडार प्रचुर मात्रा में है। तो दोनों से भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में जो है जस्ता प्राप्त होता है। अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र में खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता, ZN और PB। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। कहाँ देश के सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? वो है जावर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? देवारी। जावर खान किस जिले में है? उदयपुर। गुड्डा किशोरीदास और चौथा बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है सीसा एवं जस्ता। किसके लिए? सीसा और जस्ता के लिए है। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता की रामपुरा आगुचा की खने किस जिले में है? भीलवाड़ा। फिर बाद में है, सही बताना हमको, जिनकी खदाने से संबंधित है तो मोचिया है, वलारिया है, डाडिया है। चंदेरिया संयंत्र जस्ता चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में सीसा जस्ता सबसे बड़े निक्षेप कहाँ है? सिंदेसर कला उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक। सीसा जस्ता गिलाई संयंत्र कहाँ स्थापित है? देवारी, जयपुर। उदयपुर के देवारी गांव में जिंक स्मेल्टर सीसा एवं जस्ता गिलाई संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में एकाधिकार है सीसा जस्ता कौन सा देश में एकाधिकार है? सीसा जस्ता का उत्पादन 80 से 90% होता है राजस्थान के अंदर। सुमेलित करना है देखो, सीसा जस्ता क्षेत्र है ना, जो देवारी है ना वो उदयपुर के अंदर है। राजपुरा जो दरिबा है ना वो है भीलवाड़ा के अंदर, सॉरी राजसमंद के अंदर। राजपुरा दरिबा जो है वो है राजसमंद के अंदर। रामपुरा आगुचा जो है भीलवाड़ा के अंदर है। चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। सीसा जस्ता उदयपुर के देवारी गांव में सवाई माधोपुर जिले के चौथा बरवाड़ा, राजसमंद जिले के राजपुरा दरिबा, भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा। राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
मैग्नीज तो वह है बांसवाड़ा। मैग्नीज का बांसवाड़ा जिले के मैग्नीज का बांसवाड़ा जिले के लीलवानी, नगाड़िया, सिवोनिया, सागवा, कासला, काला, अकुंठा व तलवाड़ा सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मैग्नीज नगेडिया, राजसमंद तथा छोटी सर, बड़ी सर उदयपुर में भी पाया जाता है। किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो वह है बांसवाड़ा। राजस्थान में इस धातु खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, जहां यह गुड़िया से रथीमुरी तक 22 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई पट्टी तक संकुचित है। इसके छोटे छोटे निक्षेप गांव नगेडिया, राजसमंद, छोटी सर, बड़ी सर उदयपुर के पास भी स्थित है। धातु खनिज की पहचान करें तो वो है मैग्नीज। बांसवाड़ा जिले के सिवोनिया, कालाकुंठा, घाटिया क्षेत्र मैग्नीज के लिए, सिवोनिया, कालाकुंठा, घाटिया क्षेत्र मैग्नीज खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में कालाकूट, लीलवानी, नाराडिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक से है? मैग्नीज। राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ पाई जाती है? फिर अजमेर और उदयपुर दोनों में पाई जाती है। देखो ये उदयपुर जिले के गोगुंडा, अंटालिया व टिक्की क्षेत्र, अजमेर जिले के बुबानी, राजगढ़, राजसमंद व काला गुमान आदि जिलों में पाया जाता है। पन्ना की एक संकरी पट्टी उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक फैली हुई। यह हरे रंग का कीमती पत्थर होता है, इसलिए इसे हरी अग्नि भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसका पता 1943 ईस्वी के कालागुमान क्षेत्र में लगा। विश्व में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी मंडी जयपुर में स्थित है। ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा बुबानी व मुहामी अजमेर से गांव गुड्डा राजसमंद तक 221 किलोमीटर लंबी फाइन ग्रेड पन्ने की खोजी गई। विशाल पट्टी को ग्रीन फायर बेल्ट नाम दिया गया। राजस्थान में निम्न से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो जो है सरोवर नहीं है, जबकि टिक्की, गोगुंडा, कालागुमान है। कालागुमान और टिक्की क्षेत्र जो है पन्ना के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है जो है जयपुर है। फिर है राजगढ़, अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों द्वारा जाने जाते हैं? पन्ना। राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, सोना, आनंदपुरा, भूखिया, तिमारन, माता बांसवाड़ा, दानी बांसुड़ी, दोसा, झुंझुनू। सोने की भूखिया जंगपुरा दिलवारा पट्टी स्थित है। वो है बांसवाड़ा में। भूखिया जगपुरा दिलवारा पट्टी पट्टा जाना जाता है, वो जाता है सोने के भंडार के लिए। अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? आनंदपुर भूखिया और तिमारन मत्ता प्रसिद्ध है। स्वर्ण निक्षेपों हेतु राजस्थान में सोना किस जिले में उत्पन्न होता है? झुंझुनू। राजस्थान में विशेष रूप से प्राप्य अजूलित ईंधन खनिज है। तो वो है अभ्रक है। अभ्रक खनिज राजस्थान के भीलवाड़ा, नाथ की नेरी, अजमेर, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। अजूलित खनिज में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला यह खनिज विद्युत साज समाज निर्माण में काम आता है। राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, नाथ की नेरी, टुनका, सिंदेरिया किस खनिज के खनन है अभ्रक? राजस्थान में पाए जाने वाला अधातुई खनिज है अभ्रक है। किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार, मूनस्टोन, अजमेर, बांदर, सिदरी, तारागढ़, ब्यावर, मसूदा, अलवर, भीलवाड़ा, पल्ली आदि जिलों में पाया जाने वाला यह अधातुई खनिज कांच, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाले उद्योगों में प्रयुक्त होता है। देश में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार 66%, राजस्थान अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में देश का 66% फेल्सपार पाया जाता है। राजस्थान में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम उत्पादन है? तो वो है अजमेर। फिर ऐसा कौन सा दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर इसे अकीक, गोमदे या एंगेट भी कहा जाता है। यह झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। राजस्थान में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादन जिला कौन सा है? बाड़मेर। बेंटोनाइट बाड़मेर, बीकानेर तथा सवाईमाधोपुर जिलों में पाए जाने वाला यह खनिज सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।
किया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में बेंटोनाइट का महत्वपूर्ण भंडार है? वो है बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर। राजस्थान में देश में का करीब 90% एबेस्टोस उत्पादित किया जाता है। यह जिन जिलों में किया करा जाता है वह है, तो वह उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और अजमेर है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या है। एबेस्टोस राजस्थान के उदयपुर के ऋषभदेव, खेरवाड़ा सर्वाधिक, डूंगरपुर के देवल एवं पिपराला, राजसमंद के नाथद्वारा एवं देवगढ़, अजमेर के कोठरी, अर्जुनपुरा एवं कलवई व भीलवाड़ा जिलों में पाया जाने वाला यह खनिज सीमेंट, छल की चदरों, पाइप आदि बनाने में काम आता है। राजस्थान में एमपी बोल किस्म का एस्बेस्टस पाया जाता है। किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तु का निर्माण किया जाता है? तो वह है एबेस्टोस। कौन सा सही सम्मिलित है? खेरवाड़ा है एबेस्टस। खेरवाड़ा व ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक है एबेस्टस। गोठ मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है वह है नागौर। जिप्सम, हरसोट, सेलेनाइट, खड़िया, नागौर में भदवासी, गोठ, मांगलोद, खान, बीकानेर सर्वाधिक उत्पादन में जामसर, कानोई, हरकासर, बहारू, सियासर, कोलायत, पुंगल व लूणकरणसर तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बिसरासर, हनुमानगढ़ में स्थित है। पाली, जोधपुर, पट्टे पर फलसुल, मांगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो है जिप्सम। कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बीकानेर। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? तो वो कुटानी नहीं है। कुटानी पाली जिले में जिप्सम उत्पादक केंद्र है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट और पायरेट किस निर्माण में आवश्यक है? रासायनिक उर्वरक। जिप्सम खनिज उर्वरक क्षारीय भूमि के उपचार हेतु उद्योग के अलावा प्लास्टर, सीमेंट उद्योगों में भी प्रयोग होता है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो वो है जिप्सम। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? वो पाया जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट भूरा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरडी, बाड़मेर, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना, बीकानेर में मिलता है। ठीक है, फिर बाद में बीकानेर के पलाना के निक्षेप निक्षेप है लिग्नाइट के। राष्ट्रीय प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है कपूरडी, मेड़ता व पलाना। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर। लिग्नाइट कोयला बाड़मेर जिले के कपूरडी, जालीपा, गिरल, बालातोरा के बादेसर, कोसलू, होडू 50 करोड़ टन। बीकानेर जिले के पलाना, गंगा सरोवर, चनेरी, खारी, चारण, बरसिंहसर, गुड्डा, बिथरोक क्षेत्र तथा नागौर जिले के मेड़ता, कसनाऊ एवं माता सुख में पाया जाता है। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में। बीकानेर जिले में कौन सी लिग्नाइट खनन क्षेत्र नहीं है? तो बोथिया नहीं है, जबकि पलाना, बरसिंहसर, बिथरोक है। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं कपूरडी, जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह का अस्तित्व होगा वे स्थान है कपूरडी, जलीपा, बरसिंहसर। राजस्थान में कपूरडी व जलीपा, बरसिंहसर, सूरतगढ़, धौलपुर आदि में लिग्नाइट कोयला आधारित बिजली घर स्थापित किए गए हैं। नागौर जिले में डेंगना, भाखड़ी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है टंगस्टन। फिर है व्याख्या है इसकी। टंगस्टन नागौर जिले के डेंगना और सिरोही जिले के वालदा क्षेत्र में पाया जाता है। नागौर जिले के डेंगना के पास रावल की पहाड़ी इससे वुल्फ्राम निकाला जाता है जिसमें टंगस्टन बनता है। इसके प्रमुख ऐसा वोल्फ्रोमाइट व स्केलाइट है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों, चीजों को काटने व सुरक्षा सामग्री के निर्माण में किया जाता है। कौन सा राजस्थान का टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र है? तो वो है डेंगना। वालदा सिरोही टंगस्टन के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। राजस्थान में टंगस्टन धातु के खाने निम्न में से
निम्न जिलों में है, तो वह नागौर और सिरोही में है। युग में जो है सुमेलित नहीं है। टंगस्टन जो है पालना मंगला में नहीं है। तांबा जो है ना केतड़ी सिंगाना में है। लोहा ऐसक जो है मोरिजा बनोली के अंदर है। सीसा और जस्ता है वो जावर मगरा के अंदर है। फिर है खनिज खनन क्षेत्र के गलत युग्म को पहचानिए। टंगस्टन जो है झामर कोटड़ा, ये गलत। लोहा ऐसक है नाथर है की पाल। तांबा जो है खेतरी सिंगाना। जस्ता है सीसा जो है जावर। डेगाना खाने में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डेगाना खाने में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह नागौर। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? वोल्फ्रामाइट। आरसीडीएफ लिमिटेड का जम प्लाज्म स्टेशन स्थित है, तो वह है नरवा खिचियान जोधपुर। सन 2016 से 17 के उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धातुई खनिज कौन सी है? तो वह है सीसा एवं जस्ता है, तांबा ऐसक है और लोहा ऐसक है। धात्विक खनिज। इन खनिजों के मुख्य दो प्रकार होते हैं। लोहा धातु खनिज, लोहा टंगस्टन आदि। अलोहा धातु खनिज, तांबा चांदी सीसा जस्ता। हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम एब के निम्न में से किस के उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए। फिर आता है केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 अप्रैल 2018 को उत्तम ऐप लॉन्च किया हुआ है। उत्तम का अर्थ है पारदर्शिता लाने के लिए खनन द्वारा प्राप्त कोयले का तीसरा पक्ष के द्वारा मूल्यांकन। अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ मिनरल कोल। उत्तम कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने उत्तम ऐप विकसित किया है। कोल इंडिया लिमिटेड। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है चूने का पत्थर है। फिर बाद में है सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनियम यौगिकों का मिश्रण होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोहा ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मिट्टी का गले के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च ताप पर जलाया जाता है और तत्पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने किलंकर को जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान में कार्बन सुगन लीराइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिले में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान में तृतीय महाकल इयोशीन एज का लिग्नाइट कोयला है। यह टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला माना जाता है। फिर है सही बताना हमको। देखो सवाईमाधोपुर जिले के चौथा बरवाड़ा नामक स्थान पर सीसा एवं जस्ता पाया जाता है। नागौर जिले का मकराना नामक स्थान श्रेष्ठ संगमरमर की खानों और संगमरमर उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर राजसमंद जिले का काला गुमान नामक स्थान पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में मकराना डेडवाना खुजामन जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही बताना है। जामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। बीकानेर में जिप्सम और सिलिनाइट का खनन किया जाता है। फिर है जैसलमेर और नागौर में लाइम स्टोन का खनन किया जाता है। जैसलमेर और नागौर में लाइम स्टोन। फिर गलत युग में बताना है। जिप्सम पलाना, ये गलत है। यूरेनियम जो है उराडिया की खान। तांबड़ा जो है राजमहल। गुलाबी संगमरमर है बाबरमल। पलाना बीकानेर में लिग्नाइट उत्पादित होता है। फिर विचार करना है हमको, सही बताना है। जयपुर का मोरिजा नामक स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के काली पहाड़ नामक स्थान पर लोहे की खानें हैं। उदयपुर जिले में नाथरापाल की खानें
लोहा ऐसा के लिए प्रसिद्ध है। फिर हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो वो है गंगानगर है, बीकानेर है और नागौर है। प्रदेश में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिले में पोटास के अंकुत अकुत भंडार मिले हैं। अब तक करीब 2480 मिलियन टन भंडार की खोज की जा चुकी है। यह खोज राज्य में क्रूड ऑयल के बाद दूसरी बड़ी खोज मानी जाती है। खनन होने पर राजस्थान देश में इसका एकमात्र उत्पादक राज्य होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विज्ञान ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? उदयपुर और बांसवाड़ा। प्रदेश में उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में घाटोल इलाके में भूकिया, डगोचा सहित अन्य इलाकों में सोने के भंडार का पता चला है। जयपुर व टोंक के घाटी व करेला क्षेत्र में भी सोने का रिपोर्ट हुआ है। फिर गलत है कोयला बरसिंह और बाड़मेर, ये गलत है। देखो पेट्रोल भाग्य शक्ति जो है बाड़मेर में, कोयला पलाना बीकानेर के अंदर है, पेट्रोल जो है घटारू जैसलमेर, लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है बरसिंह सर के अंदर है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? डूंगरपुर स्थित सबला क्षेत्र में सलेटी युक्त श्वेत आडंगा संगमरमर का उत्पादन है। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता का श्रेष्ठ माना जाता है? एंथ्रासाइट। कोयला की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट 80 से 90%, बिटुमिनस जो है 75 से 80%, लिग्नाइट में है 35 से 50%, पीट के अंदर है 15 से 35%। फेस और खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो वो मिलता है पेग्मेटाइट। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? उदयपुर राजस्थान। भारत में सोना का प्रमुख उत्पादक नहीं है। राजस्थान भारत में सोने का प्रमुख उत्पादक नहीं है। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा। प्रतापगढ़ जिले के केसरपुरा में हीरे की खान स्थित है। कौन से काल के चट्टाने में शीशा व जस्ता मिलता है? तो वह है आर्कियन प्रोटोजोइक। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में कितने जिलों का खनन हो रहा है? तो 57। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के 81 खनिज के भंडार है। इसमें से 58 का वर्तमान खनन किया जा रहा है। स्रोत है आर्थिक समीक्षा 2024। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट भंडार है तो वह है सीकर। पाइराइट मुख्यतः सीकर जिले के सलादीपुर से प्राप्त होने वाला यह खनिज उर्वरक उद्योग के अलावा अम्ल उद्योग में भी काम में आता है। कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? पायरो सरवाड़ में नहीं है, गलत है। ताम्र गार्नेट या तांबड़ा राजमहल। पन्ना जो है काला गुमान। गिया पत्थर ऋषभ देव। फिर गलत है खनिज उत्पादन से रॉक फॉस्फेट जो है सलादीपुर में पाया जाता है, गलत है। गार्नेट राजमहल, पन्ना राजगढ़, गिया पत्थर ऋषभ देव। तांबा निक्षेपण जिले में सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है रेल मगरा उदयपुर में नहीं है, ये गलत है। सिंगाना जो है झुंझुनू के अंदर है, विद्यासर चूरू में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो वह सारी है, जिप्सम भी है, रॉक फॉस्फेट भी है, पाइराइट भी है। राजस्थान के उर्वरक खनिज जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट, पोटास आदि है। सुमेलित करना है तो जो सुमेलित है ना वो है 3, 4, 2, 1। कॉपर जो है खो दरीबा के पाया जाता है और जो जिप्सम है वो जामसर में। सीसा और जस्ता जो है ना, सीसा जस्ता वो है राजपुरा डेबारी, रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा। फिर बाद के अंदर है ताम्र जो है ना वो है खो दरीबा। सीसा और जस्ता जो है ना, सीसा और जस्ता वो है राजपुरा दरीबा। लो ऐसा कहना वो है मोरिजा निमला। मैग्नीज जो है ना वो है छोटी सार बड़ी सार, गलत युग में है। इंडो की नानी कोटा। फिर है डोलोमाइट निक्षेप, बादला काबरा अजमेर। मांडल जो है भीलवाड़ा, करौली कसौली राजसमंद।
फिर कौन कौन सा खेत भी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, यह गलत है। यह एक एकीकृत तांबा खनन सह अयस्क शोधन संयंत्र है। यह मलंज खंड तांबा खदान से तांबा अयस्क प्राप्त करता है। यह राजस्थान के बीकानेर जिले में नहीं है। यह एक गंधकीय तेजाब संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी है। राजस्थान में उस स्थान का चयन करें जहाँ प्राकृतिक गैस से पाइपलाइन गुजरती है। बीकानेर। राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? अजमेर। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र वो है श्री गंगानगर में। परिवार बालू का स्तर है, जैसलमेर में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? फेल्सपार जो है डेगाना, ये गलत है। जिप्सम जामसर मैग्नीज लीलवानी लीलवानी तांबड़ा राजमहल। डेगाना टंगस्टन का खनन क्षेत्र तथा फेल्सपार का खनन क्षेत्र है। फिर रोंग है, रोक फॉस्फेट चमरकोटड़ा, ये सॉरी तांबा जो है लीलवानी, ये गलत है। तांबा बांसवाड़ा मैग्नीज, लीलवानी बांसवाड़ा मैग्नीज के लिए है। सिरसा जस्ता राजपुर दरिबा लो ऐसक डावला क्षेत्र रोक फॉस्फेट जामर कोटड़ा। खनी गलत युग में है। वेनेलाइट राजगढ़ में नहीं है। चूना पत्थर कलोई मैग्नेसाइट सेंड्रा पन्ना काला गुमान। फिर है राजस्थान राज्य खनिज विभाग की लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 19 फरवरी 2003। राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड यह निगम मुख्यतः जिप्सम रॉक फॉस्फेट लाइमस्टोन आदि के खनन व विपणन का कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 27 सितंबर 1979 को की गई। 20 फरवरी 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड में कर दिया गया। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड RSMAN के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना हुई जयपुर में। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस मिल्स लिमिटेड सर्वप्रथम 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड स्थापित किया गया। तत्पश्चात 1974 में इसके स्थान पर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन के कार्य से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य किफायती तकनीकी का उपयोग करते हुए खनिज संपदा का दोहरा करना और क्षेत्रों में खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना। कंपनी के द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हल्के सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया। यह धातु खनिजों यथा रॉक फॉस्फेट, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, जिप्सम और ग्रीन मार्बल के खनन का विपणन का कार्य करता है। इसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में तथा मुख्यालय उदयपुर में है। कंपनी की मुख्य गतिविधियां के 4 भागों में बांटा गया। स्टैटिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर जिप्सम बीकानेर। फिर लाइमस्टोन जोधपुर। फिर स्टैटिक बिजनेस प्रॉफिट यूनिट लिग्नाइट जयपुर स्रोत राज्य। फिर बाद में है सीओ में सुमिलित नहीं है। तो जो लो है ना कोली उन मानधन में नहीं है। देखो सीसा जस्ता जो है ना मोचिया मगरा मैग्नीज लीलवानी सोना जो है आनंदपुर बोहिया। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के MCGR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का 100% है। तो है 3 सेलेनाइट, सही सुमेलित नहीं है। लोहारपुर जो है अजमेर में नहीं है। चौमू सामोद जो है जयपुर में है। सराय पचलंगी झुंझुनू में है। निमला जो है दौसा में है। फिर बाद के अंदर आते हैं सुमेलित करना है इसमें भी। देखो जो जिप्सम है ना वो है जामसर के अंदर, और जो तांबा है ना
वो है खोदरीबा के अंदर। जो रॉक फॉस्फेट है ना वो है जामकोटड़ा के अंदर। और शीशा और जस्ता है ना वो है रामपुरा आगूचा। शीशा जस्ता जिप्सम। फिर है देखो उदयपुर का जामकोटड़ा, रॉक फॉस्फेट भीलवाड़ा का रामपुरा अंगूचा के शीशा जस्ता, अलवर का खोदरीबा तांबा, अलवर का खोदरीबा तांबा, बीकानेर का जामसर जिप्सम सेलेनाइट। फिर बाद में सुमेलित ही करना है। 2 3 2 1 5। देखो जो ग्रेनाइट है ना वो है माटोन उदयपुर। और जो चूना पत्थर है ना वो है सोनू जैसलमेर। घिया पत्थर जो है ना वो है देवपुरा उदयपुर। और जो रॉक फॉस्फेट है ना वो है, सॉरी दोबारा से देखना, ग्रेनाइट जो है ना वो है अजीतगढ़ सिक्कर। और जो चूना पत्थर है ना वो है सोनू जैसलमेर। और जो घिया पत्थर है ना, घिया पत्थर वो है देवपुर उदयपुर। और जो रॉक फॉस्फेट है ना वो है माटो उदयपुर। फिर है मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो वो है फ्लोराइड के लिए। डूंगरपुर स्थित मांडो की पाल में सर्वाधिक फ्लोराइड उत्पादन होता है। फिर मेल करना है 3 4 2 1। देखो जो केसर देसर है ना वो है सॉरी बीकानेर। और जो कपूडी है ना वो है बाड़मेर। और जो माता सुख है ना वो है नागौर। और जो तन्नोट है ना वो है जैसलमेर। कोयला क्षेत्र बाड़मेर का कपूडी, जालिपा नागौर का माता सुख, बीकानेर का केसर देसर, फलाना गुराह बिठरोक, बड़वानिया चानेरी नापासन, मुंद हाडला बरसिंगसर क्षेत्र प्राकृतिक गैस के क्षेत्र, जैसलमेर के तन्नोट, डांडेवाला गोटारू, सादेवाला अमनहर। फिर बाद के अंदर है जो लूणकरण है ना वो है बेरिलियम, सॉरी जिप्सम। और जो जावर है ना वो है सीसा जस्ता। और जो डेकाना है ना वो टंगस्टन के लिए। और चंपागुड़ है ना बेरिलियम के अंदर। उदयपुर का जावर सीसा और जस्ता, राजसमंद का चंपागुड्डा बेरिलियम, नागौर का डेगाना टंगस्टन, बीकानेर का लूणकरण सब जिप्सम। राज फिर बाद में राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल प्रकार है। तो वो है V100। राजस्थान में जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत राज्य में 12 बायोडीजल V100 उत्पादक फर्मों को पंजीकृत कर राज्य में खुदरा विक्रय हेतु प्रतिदिन 4.20 लाख लीटर बायोडीजल V100 की उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत 102 बायोडीजल V100 मोबाइल रिटेल आउटलेट पंजीकृत किए गए हैं। खारी चंदनी पलाना गंगा सरोवर किस खनिज की खने हैं? कोयला गलत युग में है। तांबा आगूचा गुलाबपुरा ये गलत है। मैग्नीज कांसला सीसा व जस्ता राजपुरा दरीबा। लोहा ऐसक जो है डाबला क्षेत्र। फिर गलत है। तो खोदरीबा सीसा जस्ता के लिए गलत है। चंपा गुड्डा जो है बेरिलियम के लिए है। और लीलवानी जो है मैग्नीज के लिए है। मोरी जो है बनोला लोहा के लिए, सुमेलित नहीं है। टंगस्टन है वो जामसर के लिए, ये गलत है। रोहिल यूरेनियम फेल्सपार मकरेड़ा बेरिलियम चंपागुड्डा। खनिज उत्पादक फिर रोग है लिथियम जनकपुर गुजरवाड़ा, ये गलत है। अभ्रक नट है बेरी टुनका पन्ना गुम गुरह बुबानी मुहामा गवर्नेट राजमेल कुशलपुरा। खनिज खनन क्षेत्र में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है ना वो है टंगस्टन पलाना, ये ये गलत है। पलाना लिग्नाइट कोयला है। सीसा और जस्ता जावर। तांबा खेतड़ी लोह मोरिजा बनोल रोग है। तांबड़ा काला गुमान, रोक फॉस्फेट जमरकोटा, लोह मोरिजा डबला मैग्नीज काला खुंटा गलत है। तो वो गुंजन कछाला, ये गलत है। सलमपुर बेंद ओडा देवपुरा ऋषभ देव चिकला। पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। हजीरा बीजेपुर
जगदीश, विजयपुर, जगदीशपुर। फिर जो टंगस्टन, टंगस्टन जो है नाना करीब, नाना करीब। एस बोस्टोस है लोहारवाड़ा। फेल्स पार्ट जो है, एस एस बोस जो है ना वो है देवासा। फेल्स पार्ट जो है लोहारवाड़ा। मैग्नीज जो है नाना, नाना कराब। वापिस से देखो, जो टंगस्टन है, टंगस्टन जो है वो नाना कराब है। बस जो एस बोस्टोस है वो आशिंद है। फेल्स पार्ट जो है लोहारवाड़ा है। मैग्नीज जो है देवासा। फिर बाद के अंदर है बेराइट जो है भारत का बास। जिप्सम जो है गोठ मांगनोद। रॉक फॉस्फेट जो है बीमानिया। फ्लोट्स पार्ट जो है मांडो की पान। देखो राजपुर, राजपुरा दरीबा जो है ना वो है लो सख्त। नाथर की पाल जो है ना राजपुरा दरीबा वो है सीसा जस्ता। नाथर की पाल जो है लोहे सख्त। और दरीबा है तांबा। बांदर सुंदरी जो है, बांदर सिदरी जो है वो है सीसा जस्ता। अलवर का को दरीबा तांबा। उदयपुर की नाथर की पाल लोहे सख्त। राजसमंद का राजपुरा दरीबा सीसा जस्ता। जस श्रीपुर का बंदर सिंदरी बेरिलियम। फिर बाद में सूची वन को सूची टू से मेल करना है। जो सीसा जस्ता है ना वो है बांसवाड़ा का लीडवानी जो है मैग्नीज के लिए। जूझने का कोला तांबा, तांबा के लिए है। और सिल्वर का वालदा जो इशरोई का जो वालदा क्षेत्र है वो टंगस्टन के लिए। अलवर का गुड्डा किशोरीदास जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में विचार कीजिए। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। इसका आयोजन, इसके आयोजन के लिए हाल ही में सिडोस एवं लघु उद्योग भारतीय के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 1 और 3 सही है इसका। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से हुआ। इसका आयोजन के लिए हाल ही में सिडोस एवं लघु उद्योग भारतीय के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। फिर 13वीं इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन 5 फरवरी 2026 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। रिको सिडोस व लघु भारतीय उद्योग के बीच एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य पतंग उद्योग का विकास एवं वैश्विक मंच प्रदान करना है। फिर बाद में है सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। देखो जो पन्ना है ना वो है खनन टिक्की गढ़वा तांबड़ा राजमहल बागेश्वर मैग्नीज लीलवानी कालाकुंठा तांबा कोल्हान बगुनी। फिर बाद के अंदर है सुमेलित करना है। जो पायलट है सलादीपुर शिखर टंगस्टन डेगाना नागौर तांबो है बिड़ाला जोधपुर लाइमस्टोन है सिंगाना खेतड़ी। फिर सुमेलित करना है। जो नाथ की नेरी है ना वो रॉक फॉस्फेट, सॉरी नाथ की नेरी है अब्रक। और जो सीसा रमा जो है वो है रॉक फॉस्फेट। गुजरवाड़ा जो है एल्सपार। और लीलवानी जो है सीमेंट। लीलवानी जो है मैग्नीज के लिए। फिर बाद में है सुमेलित करना है। टंगस्टन जो है डेगाना के अंदर, मैग्नीज जो है लीलवानी के, तांबर जो है खेतड़ी सिंगाना के अंदर, सीसा जस्ता जो है जावर माला। सुमेलित करना है। पायराइट जो है सलादीपुर के अंदर है। पायराइट जो है बिलवानिया। पायराइट जो है सलादीपुर। और जो रॉक फॉस्फेट है काला गुमान। और गार्नेट तांबड़ा जो है राजमहल। अमरोड पन्ना जो है काला गुमान। लो ऐसक जो है
लो ऐसा क्या, वो है फोर डाबला सिंगाना। फिर है जो तांबा है ना, डेगाना बाकरी, डेगाना बाकरी। सीसा और जस्ता जो है ना, वो है चौथा बरवाड़ा। टंगस्टन जो है डेगाना बाकरी। लोहा ऐसा जो है डबल सिंगाना। और तांबा जो है कोदरीबा। और सीसा जस्ता है ना, वो है डेगाना बाकरी। देखो तांबा है ना, वो है मदान गुदान निक्षेप। और लोहा ऐसा के नाम मोरिजा निक्षेप। और झावर निक्षेप सीसा जस्ता। और गरारिया से रतिमाऊ जो है मैग्नीज। गलत युग में जो है ना, वो देखना है अब। वो है फोर केसर। केसर देसर बीकानेर कोयला क्षेत्र है। केसर देसर क्या है, बीकानेर कोयला क्षेत्र है। केसर देसर बीकानेर कोयला क्षेत्र है। केसर देसर बीकानेर कोयला क्षेत्र। चांदी रामपुरा अंगुचा। तांबा सलुम्बर टंगस्टन डेगाना। सम्मिलित कीजिए। देखो डेगाना टंगस्टन मंडो की पाल फोल्सपात जमर कोटड़ा रोक फोस्फेट गोठ मांगलोद जिप्सॉन। फिर बाद में है सीसा जस्ता जो है बैटरी अमल। और तांबा जो है विद्युत तार बनाने में किया जाता है। और जो जिप्सम है ना, वो उर्वरक का काम करता है। और जो वोलेरोस्टन है ना, वो सिरेमिक। राजस्थान एम सैंड नीति 2024। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत बजरी के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत सेमेस्टोन के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा तक होने तक लागू रहेगी। एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु रॉयल्टी में 50% छूट तथा 7 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में 100% छूट का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान खनिज नीति 2024। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य में प्रचुर खनिज संसाधन का लाभ उठाते हुए टिकाऊ पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज का विकास का बढ़ावा देना है। लक्ष्यों के मुख्य इसके लक्ष्यों के प्रमुख इसके लक्ष्य प्रमुख है। वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़कर 2029-30 तक 5% और 46-47 तक 8% करना। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना है। स्रोत है आर्थिक समस्या। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे।